नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द करेक्टिव शो। फ्रेंड्स, पिछले 3 दिनों में हमने बात की डेट ऑफ बर्थ में मौजूद 1, 2 और 3 नंबर के रिपीट होने के असर के बारे में। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे नंबर 4 की रिपीटेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करने से पहले नंबर 4 से जुड़ी कुछ खास बातों पर गौर कर लेते हैं। इस नंबर का रूलिंग प्लैनेट राहु है और ये एक शैडो प्लैनेट होने के कारण फिजिकली कोई अपीयरेंस इसकी नहीं है। यानी जिस तरह से हम सूरज, चांद, धरती और दूसरे प्लैनेट्स को दूरबीन से देख पाते हैं, वैसे इस प्लैनेट राहु को किसी भी इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक छाया ग्रह है जिसका कोई वजूद नहीं होता और सिर्फ आती जाती रहती है, यानी समय के हिसाब से घटती और बढ़ती रहेगी। आम भाषा में इस छाया को राहु काल भी कह देते हैं। और जब कभी भी इसकी फ्रिक्वेंसीज बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तो ये सूरज पर भी ग्रहण लगा देता है। देखा जाए तो ये कोई छोटी घटना नहीं होती, क्योंकि जो सूरज पूरे यूनिवर्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है और जो सारे ग्रहों का राजा कहा जाता है, वह भी राहु के प्रकोप से बच नहीं पाता। हम तो फिर भी मामूली इंसान हैं। जब भी किसी की डेट ऑफ बर्थ में मौजूद नंबर्स की वाइब्रेशंस को चेक करना होता है तो सबसे पहले उसकी लोकेशन को देखना पड़ेगा कि ये किस नंबर के साथ लगकर हमारी डेट ऑफ बर्थ में आया है। 90% तो इसकी लोकेशन ही डिसाइड कर देती है कि इस इंसान के जीवन में राहु का रिजल्ट कैसा रहेगा। साथ ही इसकी रिपीटेशन का भी अच्छा या बुरा असर देखा जाता है। यही सब चेक करेंगे आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 एक बार आता है तो वे लोग बेहद प्रैक्टिकल, वेल ऑर्गेनाइज्ड और क्रिएटिव होने के साथ साथ गेम चेंजर होते हैं। ऐसी चीज़ें जिन्हें बनाने के लिए दोनों हाथों और उसके साथ ही साथ नई इनोवेटिव आइडियाज़ की लगातार ज़रूरत पड़े, उसमें इनको महारत हासिल होती है। टेक्नोलॉजी और फाइन आर्ट्स में इनका डीप इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। पुराने रीति रिवाजों से ये खास तौर पर चिढ़ते हैं। भीड़ को मैनेज करने और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हुए उसे पूरा करने की क्वालिटी बाय बर्थ इनमें होती है, जो समय के साथ साथ और ज़्यादा पॉलिश होती चली जाती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह जी। अपने भाई बंधुओं से इनके रिलेशंस कुछ खास अच्छे नहीं होते, लेकिन इनका ससुराल पक्ष काफ़ी फेवरेबल रहेगा। किसी भी तरह की डिबेट में इनको कोई हरा नहीं सकता। इसी कारण मोस्टली ये लोग सक्सेसफुल लॉयर भी होते हैं। अगर नंबर 4 किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 बार रिपीट हुआ है तो ये लोग प्लान्स तो बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, बट उस पर मेहनत नहीं करते। जबकि इनके साथ यही ट्रेजेडी है कि बिना पसीना बहाए और मेहनत किए इनको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपने दिमाग में आने वाले टॉप लेवल के आइडियाज़ का रिजल्ट पाने के लिए इन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। मेहनत से जी चुराना और बिना सोच विचार किए इत्तेफाक से हर बात का जवाब देना, ये आदतें ऐसी हैं जो इनकी तरक्की में रुकावट पैदा करती हैं। अगर ये लोग किसी तरह से इन पर कंट्रोल कर लेते हैं तो यूनिवर्स इन्हें इतनी कामयाबी देगा कि इसको संभालना भी इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 3 बार रिपीट हुआ है तो ये लोग सिर्फ प्लान ही बनाते हैं और उस पर विचार करने में ही इतना लंबा टाइम स्पेंड कर देंगे कि हाथा या गोल्डन चांस मिस कर देते हैं। ऐसा इसलिए भी है फ्रेंड्स कि इन्हें अपने इमेंस पोटेंशियल की जानकारी ही नहीं होती, या फिर यूँ कहें कि 24/7 ये लोग एक इल्यूजन में जीते हैं। एक इंसान जो एक टाइम में एक साथ 4 काम अपने हाथ में लेगा तो किसी भी काम को परफेक्ट तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे ही जैसे 2 नावों की सवारी करने वाला फाइनली डूबता ही है। इसलिए इन्हें किसी एक्सपर्ट की राय लेकर एक ही काम को चूज करना चाहिए और उसमें इनको थोड़ी मेहनत में ही ह्यूज सक्सेस मिलेगी। बेसिकली क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इनकी लाइफ का मूल मंत्र रहेगा। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 4 बार आता है तो सबसे पहले ऐसी डेट ऑफ बर्थ बहुत रेयर होती है, यानी ऐसी डेट ऑफ बर्थ बहुत ही कम देखने को मिलेगी कि जिसमें डायरेक्टली नंबर 4 का रिपीटेशन 4 बार हुआ हो। 24 अप्रैल 1944 को आखिरी बार ऐसा बर्थ चार्ट बना था और इन फ्यूचर 2044 में दोबारा ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ये लोग ऊपरी तौर पर जैसा नजर आता है उसे ही सच मान लेते हैं, या फिर यूँ कहें कि चीज़ों की फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर ही अपने डिसीजंस लेंगे। हर बात की गहराई से जांच परख करना ये ज़रूरी नहीं समझते। दिमाग से कम और शरीर से ज़्यादा काम करने में यकीन करते हैं और इनके गर्दन से नीचे की बॉडी पार्ट में कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है। इस तरह से नंबर 4 का 2 से ज़्यादा बार रिपीट होना कोई अच्छा सिग्नल नहीं माना जाता। ऐसी कंडीशन में एक पर्सन को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके काम को पूरा करने में काफ़ी दिक्कत होने लगती है। ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सह रावे नमः, इस मंत्र का 18,000 की संख्या में जाप करने से राहु के इल इफेक्ट खत्म हो जाते हैं। 7 से 11 रति के गोमेद को चांदी की अंगूठी में बनवाकर शुक्ल पक्ष के शनिवार की शाम को अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहने। इसके लिए आप मून स्टोन भी पहन सकते हैं। नीले, लाल और भूरे रंग के कपड़ों को पूरी तरह से अवॉइड करें। हनुमान जी की पूजा और सुंदरकांड का पाठ करने से भी आप राहु को शांत कर सकते हैं। चांदी की एक ठोस गोली बनाकर अपने वॉलेट में रखें तो पैसे की कमी नहीं रहेगी। उसका आकार चाहे छोटा हो लेकिन वो गोल होनी चाहिए।
फ्रेंड्स, आई होप मैं आपको अच्छे से बता पाई हूँ कि नंबर 4 की रिपीटेशन का हमारी डे टू डे लाइफ में कैसा असर देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।